रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना। तो ध्यान से देखिए, कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हमसे, है ना। यदि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यदि 5a बराबर 2b बराबर 3c हो, तो यहां से हमें बताना हो a रेशियो b रेशियो c, ए बी सी यानी तीनों का अनुपात क्या होगा। तो इसको बहुत सारे तरीके हैं, है ना, सॉल्व करने के। दो तरीके मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्त, है ना, इस तरीके से। पहला मेथड ये और दूसरा मेथड ये, जो पसंद आए आपको कर लीजिएगा वैसे, है ना। दिया गया हमें 5a बराबर 2b बराबर क्या 3c, है ना। जब भी गणित का एक लॉ होता है दोस्त कि जब भी तीन क्वांटिटीज आपस में बराबर हो तो चौथी कोई भी उसके बराबर हो सकती है। हमने मान लिया कि 5a बराबर 2b बराबर 3c, है ना। अगर मैं 5, 2 और 3 का एलसीएम यहां कुछ मान लूं तो क्वेश्चन मेरा आसान हो जाएगा। तो हम 5, 2 और 3 का एलसीएम मान लेते हैं। तो 5, 2 और 3 का एलसीएम होता है 30। हम इसके बराबर एज्यूम कर लेते हैं क्या 30 होगा। अगर ये सारे 30 के बराबर है दोस्त, तो आप मुझे ये बताइएगा 5a बराबर 30 है तो a बराबर क्या हो जाएगा। यहां से a बराबर क्या हो जाएगा 6। और अगर 2b बराबर 30 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। और 3c बराबर 30 है तो c की वैल्यू हो जाएगी क्या 10। तो आप एज यूजुअल ए बी सी तीनों का मान दे दिया गया है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इनका रेशियो क्या हो जाएगा 6:15 रेशियो क्या 10। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्त आंसर होगा। और एक और मेथड यहाँ पे है कि ये तीनों अगर बराबर हैं, 5a बराबर 2b बराबर क्या है दोस्त 3c है ना। अगर हम इसको कहते हैं कि ढकने वाला मेथड, आप इसको हाइड करके, हाइड छुपने वाला मेथड क्या है, ए की वैल्यू लिखना है, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ए बी और क्या सी, ठीक है। ए की वैल्यू लिखना है तो आप ए को छुपा लीजिए, है ना। 3 और 2 का गुणा करिए, 3 दूना 6। बी का लिखना है तो बी को आप छुपाइए, बाकी जो बचे हैं उसका गुणा कर लीजिए, 5 थिया 15। और सी को लिखना है तो सी को आप क्या करिए हाइड करिए, ढक लीजिए, 5 दूना 10। ये आपका क्या बन गया